गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये मैंने जो है पिछले वीडियो में बना दिया था। तो अब जो है नंबर आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? यानी जिसमें कोई जो टेंस जो है भूतकाल में हो और जो निश्चित ना हो, है ना, जो अनिश्चित समय का बोध कराता हो। ठीक है, और इसका हिंदी पहचान होता है लास्ट में अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर था, ती थी, थे, लिया, दिया, गया, सका, ये सब अगर शब्द अगर लास्ट में आ गया तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका फार्मूला है, इसको हम असर्टिव फार्मूला कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है उसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी जितने सारे टेंस होते हैं सब में किसी में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया है फॉर्मूला। ठीक है, और इसका निगेटिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये निगेटिव सेंटेंस का होता है। ठीक है, क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट का फॉर्म लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला होता है जिसमें क्या से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस फार्मूला है। फिर जो इंट्रोगेटिव सेकंड का फार्मूला होता है उसका होता है क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन सब का प्रयोग करते हैं तो उसको क्यू डब्ल्यू बोलते हैं। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव सेकंड का फॉर्मूला। आइए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राम स्कूल गया, अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में गया लिखा है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम स्कूल गया। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, राम सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो यहाँ पर लिखेंगे राम। फिर उसके बाद राम, और हिंदी का उल्टा इंग्लिश होता है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे गया लिखा है तो गया इंग्लिश क्या होगा? वेंट होगा। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तो राम वेंट, और ये स्कूल से जुड़ने की बात हो रहा है तो यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में हम टू का भी प्रयोग कर देते हैं। तो राम वेंट टू, और फिर कहाँ गया? स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे आप। स्कूल का इंग्लिश स्कूल, स्कूल इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में विद्यालय बोलते हैं। वे पानी नहीं लाए। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट मतलब दे, वे का इंग्लिश दे होता है। यहाँ डिड लगा तो डिड लिख देंगे, डिड सबके लिए होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके लिए होता है। तो दे डिड, और नॉट लग जाएगा, नहीं लिखा है। फिर इसके बाद लाए, लाना, लाना के इंग्लिश क्या होता है? ब्रिंग, तो ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग ही होता है। और उसके बाद क्या लाए, क्या ले लाए? पानी, तो पानी इंग्लिश क्या होता है? वाटर, तो दे डिड नॉट ब्रिंग वाटर हो जाएगा। फिर इसी तरह का क्या आप मुझे नहीं जानते थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस का फार्मूला है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? यहाँ फार्मूला दे दिया है, डिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले डिड लिखेंगे, डिड, और आप इंग्लिश क्या होगा? यू, तो डिड यू, फिर या नहीं है तो नहीं के लिए नॉट यहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जानना के इंग्लिश क्या था? नो, है ना, क्या होगा? नो। और फिर तुम्हें, तो तुम्हें इंग्लिश क्या होगा? मुझे लिखा ना, मुझे, मुझे इंग्लिश होगा मी। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर लिखा धोबी ने गधा क्यों नहीं खरीदा। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू में यहाँ पे क्या क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा? क्यों का इंग्लिश क्या होगा? व्हाई, क्या होगा? व्हाई। फिर इसके बाद व्हाई के बाद यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगेगा, क्या लगेगा? डिड, तो व्हाई डिड। अब यहाँ पर धोबी है तो धोबी का इंग्लिश क्या होता है? द वॉशरमैन, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन। फिर इसके बाद नहीं, तो नहीं इंग्लिश क्या होगा? नॉट।
फिर क्या होगा, धोया, खरीदा मतलब है, तो खरीदना मीन्स क्या होता है, बाई, क्या होगा, बाई। तो व्हाई डिड द वॉशरमैन नॉट बाई, फिर क्या होगा, गधा, गधा मीन्स क्या होगा, गधा मीन्स होता है डंकी, तो लिखेंगे द डंकी। द इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये डंकी जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ हम द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।